वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लास +2 चैप्टर 2 बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो मतलब क्या है कि जब पोलन ग्रेन है पिस्टिल तक पहुंच जाता है, यानी कि स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, जैसा कि हमने पोलिनेशन में किया था, तो उसके बाद वहां पे जाने के बाद पोलन ग्रेन के साथ क्या होता है और पिस्टिल यानी कि जो स्टिग्मा है वो क्या रिस्पॉन्स देता है। तो उन्हीं सब जो इवेंट्स है उनको बोला जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो इसमें होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन है पिस्टिल तक पहुंचेंगे, यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचेंगे पोलन ग्रेन, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो उसी स्पीशीज के पोलन ग्रेन है, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो किसी भी फ्लावर के पोलन ग्रेन वहां पे लेके आ सकता है। तो जो अदर स्पीशीज के पोलन ग्रेन है उनको जो स्टिग्मा है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर खुद के ही स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन है जो कि इनकम्पैटिबल है, जो हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ा था, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ऐसे पोलन ग्रेन जो खुद के इनकम्पैटिबल है तो उनको जो स्टिग्मा है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो स्टिग्मा पे पहुंचने वाले सारे पोलन ग्रेन है वो वहां पे जर्मिनेशन कर लेंगे। तो जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा के पास एबिलिटी है पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की, ये देखने की कि भी जो पोलन ग्रेन उसके पास आया है उसमें से कौन सा पोलन ग्रेन है जो जर्मिनेट कर सकता है या कौन सा पोलन ग्रेन ऐसा है जो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो वहीं से स्टार्ट होता है हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसका मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन की पहचान करना। तो स्टिग्मा हैज द एबिलिटी to recognize the compatible pollen grains। तो स्टिग्मा के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने कंपैटिबल यानी कि जो उसके लिए सुटेबल हो उन पोलन ग्रेन को पहचान सकता है, क्योंकि स्टिग्मा पे न जाने किस किस स्पीशीज के पोलन ग्रेन आ जाते हैं। इंसेक्ट लेके आ सकता है, हवा से आ सकते हैं, वाटर के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से खुद के लिए जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है उनको पहचानने का काम कौन करेगा, स्टिग्मा करेगा। अब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा कि जो हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, दो तरह की सेल थी, एक वेजिटेटिव सेल, एक थी जनरेटिव सेल। दो उसकी लेयर थी, अंदर वाली इंटाइन, बाहर वाली एक्साइन। और जो एक्साइन थी वो बनी हुई थी स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी हुई थी, स्पोरोपोलेनिन। लेकिन उस जगह पे उसमें जो स्पोरोपोलेनिन था वो प्रेजेंट नहीं था, उस जगह को बोला जाता है जर्म पोर, ठीक है। तो जर्म पोर का जो रोल है वो मेन यहीं से स्टार्ट होता है। तो जब पोलन ग्रेन जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो जर्म पोर है उसके थ्रू पोलन जो ट्यूब है वो राइज होना शुरू हो जाती है। जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। और वो कहां से जाती है, जो हमारे पास स्टाइल है
एक खाली होलो ट्यूब है, उसके अंदर से जो पोलन ट्यूब है वो ग्रोथ करते करते नीचे ओवरी तक पहुंच जाती है। और जो पोलन ग्रेन के अंदर जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल थी वो कहाँ आ जाती है, वो नीचे आ जाती है पोलन ट्यूब के अंदर। दोनों ही वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब के अंदर आ जाती है। और पोलन ट्यूब में आने के बाद जो जनरेटिव सेल है वो क्या करेगी, वो डिवाइड हो जाती है और 2 सेल्स बनाती है। जो हमारी जनरेटिव सेल थी वो डिवाइड होके 2 सेल बनाएगी। कहने का मतलब अब जो हमारा पोलन ट्यूब है उसके अंदर टोटल सेल कितनी है, 3। ठीक है, अब जो हमारी पोलन ट्यूब है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 3। जब हमने पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम ये भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है प्लांट के उनमें पोलन ग्रेन में 3 सेल स्टेज होती है। जैसे यहाँ पे जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल 2 सेल स्टेज है, बहुत सारे पोलन ग्रेन है जिसमें 3 सेल स्टेज होती है, तो उनमें ये डिवीजन नहीं होगी और वो ही 3 सेल स्टेज पोलन ट्यूब में चली जाएगी। तो पोलिनेशन के रिकॉग्नाइज होने से लेकर के पोलिनेशन की जो पोलन ग्रेन है उनकी पहचान से लेकर के पोलन ट्यूब का स्टिग्मा तक, ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहां तक पहुंचना, इन सभी इवेंट को हम मिला करके बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है कि भाई कैसे जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन को पहचानता है कि ये इसके कंपेटिबल है या नहीं है, ये खुद के स्पीशीज के हैं या दूसरे स्पीशीज के हैं, ये सारा जो काम है वो होता है केमिकल कंपोनेंट के थ्रू। केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू ये सारा काम होता है। ठीक है, तो यहां से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाएगा, वहां पे उसकी पहचान होगी, जो उसके लिए कंपेटिबल होगा वही केवल पोलन ट्यूब को राइज कर पाएगा, बाकी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, उनसे पोलन ट्यूब नहीं निकलेगी। जब पोलन ट्यूब निकल जाएगी तो वो कहाँ पे पहुंचेगी, स्टाइल से होते हुए फाइनली ओवरी में पहुंच जाएगी और ओवरी से जो माइक्रोपाइलर एंड है जो खुला होता है उसके थ्रू वो ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पे तो जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा तक वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, किसी भी स्पीशीज के या किसी भी तरह के जो प्लांट है उससे आ सकते हैं। हम अपने जो प्लांट है उसकी यील्ड में ग्रोथ करने के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी मर्जी के जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर पहुंचा सकते हैं और उसी टेक्निक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल तरीके से जो पोलिनेशन है वो करवाना या फिर फ्लावर का फर्टिलाइजेशन करवाना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी के जो पोलन ग्रेन है उनको हम स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा करना भी बेसिकली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचाएं, लेकिन इंसेक्ट भी तो कहीं से और से पोलन ग्रेन को लेके स्टिग्मा तक आ सकता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है इमैस्कुलेशन और सेकंड है बैगिंग। इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास
ये कोई फ्लावर है, ये उसका एंथर है। ठीक है, ये कोई फ्लावर है, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। तो इमैस्कुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो एंथर है उसको वहां से हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम काट देते हैं, क्योंकि इन एंथर से पोलन ग्रेन भी स्टिग्मा तक पहुंच सकते हैं, जिसको हमें रोकना है। तभी तो हम अपनी मर्जी के जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंथर को काट देंगे सीजर की हेल्प से। तो इमैस्कुलेशन में हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर से एंथर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। नेक्स्ट है बैगिंग। अब हमने एंथर को तो काट दिया, लेकिन क्या पता इंसेक्ट किसी और फ्लावर से पोलन ग्रेन यहाँ पे लेके आके छोड़ दे। ठीक है, उस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है, इंसेक्ट है वो कहीं से पोलन ग्रेन यहाँ पे ला सकता है। तो हमें उसको भी रोकना है ताकि हम अपनी मर्जी के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर छोड़ सकें। तो उसके लिए नेक्स्ट टेक्निक है बैगिंग। इसमें हम क्या करते हैं, कवर द स्टिग्मा with the help of butter paper, with the help of butter paper bags। बटर पेपर के एक बैग से या बटर पेपर की एक थैली से हम स्टिग्मा को कवर कर देते हैं ऐसे। अब एंथर भी हमने काट दिए और स्टिग्मा को भी हमने कवर कर दिया। अब कोई चांस नहीं है कि कहीं से भी जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आ जाए। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें इसका पोलिनेशन करवाना है तो अपनी मर्जी के पोलन ग्रेन लिए जो कि हायर क्वालिटी के हो, जिससे हमारी क्वालिटी में और क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट हो सके। तो हम उन पोलन ग्रेन को ये बटर पेपर हटा के हम वहाँ पे लैंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये दो टेक्निक हो गई, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा इस चैप्टर से वो रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल तक यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है वहां तक पहुंच चुकी है। अब उससे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।